जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पिछले काफी समय से AJE एग्जाम्स को, अपने मन पसंदीदा एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं या अब रेस में लगने वाले हैं, उन सभी के सभी स्टूडेंट्स को मैं वो जुगनू कहना चाहूंगा जिनके अंदर वो आग है, वो सिलेक्शन की आग है, वो सरकारी नौकरी पाने की चाहत है। मगर SSC JE 2024 के रिजल्ट को देख करके कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए वो स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट जो एग्जाम में अपियर हुए थे मगर वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। जी हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं डोंट लूज होप। आपको लूप अपना जो होप है वो लूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2025 जो है वो आपका साल होने वाला है, और कैसे वो आपका साल हो सकता है उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, SSC JE की कट ऑफ को देख करके काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चला गया है, क्या तैयारी करना चाहिए। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास में आए हैं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट इजी प्रेप ने दिए, उन सभी के प्री और मेंस के मार्क्स को जब हमने कंपाइल किया तो वहां पर हमें ये देखने को मिला कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा हुआ है। यहां पर देखने को ये मिल रहा है कि CBT 1 का जब एग्जाम हुआ था और उसके अंदर रेस्पॉन्स की का जब ऑब्जेक्शन हुआ, तब मैकेनिकल स्ट्रीम के नंबर काफी ज्यादा बढ़े थे। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल की बात करी जाए तो मेंस के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन जब हुआ तो इलेक्ट्रिकल में भी 5 से 6 क्वेश्चन के मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए थे, यानी कि 18 मार्क्स का सीधा सीधा बेनिफिट हर स्टूडेंट को दिया गया था। और साथ ही साथ 20 के आसपास मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिला, यानी कि मिनिमम 30 से 35 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन इलेक्ट्रिकल में देखने को मिला है। इसका मतलब जो भी जिस जोन का कट ऑफ है, आप उसमें से मिनिमम 30 नंबर माइनस कर दीजिए, उसके आसपास ही ओरिजिनल मार्क्स स्टूडेंट्स के थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतने ज्यादा हाई मार्क्स टारगेट करके रखने हैं, आप लोगों को मार्क्स उतने ही लाने हैं जितना कट ऑफ से 30 मार्क्स माइनस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाए। जी हाँ, SSC JE एस्पिरेंट्स जो मेंस के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाए, कुछ मार्क्स से रह गए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, और वो स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि मेनी मोर एग्जाम्स आर कमिंग इन 2025। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो 2025 में आपकी राह देख रहे हैं। ऐसे एग्जाम्स जो 2024 में होने थे, जो 2025 में अब होने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे एग्जाम जो 2025 के अंदर ही आए हैं, या 2024 में नोटिफिकेशन निकला, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, या 2025 में नोटिफिकेशन जिनका निकलने वाला है, उन सभी की मैं यहाँ बात करने वाला हूं। आप सभी अपना जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए, इस रिजल्ट से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो अगर बात करें कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप टेंशन ना लें, अभी आपको थोड़ा सा और चलना है, क्योंकि आपका सफर बाकियों के सफर से, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनसे थोड़ा सा और दूर और थोड़ा और चैलेंजिंग होने वाला है। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफर आपका अभी जारी है, और जब तक आप सफर में हैं, आप रुके नहीं हैं, तब तक आप थके नहीं हैं। बात करें अपन नेक्स्ट कि एग्जाम जो है वो पाइपलाइन में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो सर मैं अपीयर कर सकता हूं, उन एग्जाम्स के बारे में जरा बताएं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उन एग्जाम्स की जो 2024 के अंदर नोटिफिकेशन आया था और होना बाकी था। डिप्लोमा स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, वो सभी स्टूडेंट जो डिप्लोमा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो सबसे बड़ा एग्जाम PGCIL का वैकेंसी है, डिप्लोमा ट्रेनी का। और PESL जो कि PGCIL की एक सब जो है वो क्या कहते हैं अपन कंपनी है, जो 2 साल पहले ओपन हुई थी, उसके अंदर भी 70 पोस्ट के आसपास थी। यहाँ पर आप लोगों के पास में 600 के आसपास पोस्ट है, यहाँ पर आप लोगों के पास 70 के आसपास पोस्ट रखी गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो RRB JE का एग्जाम भी आप में से काफी स्टूडेंट्स ने दिया है, इनफैक्ट सभी स्टूडेंट ने दिया है। और RRB JE का CBT 2 का एग्जाम भी आप देंगे अगर CBT 1 क्वालिफाई होते हैं, और आप इनफ कॉन्फिडेंट हैं कि सर कोई बात नहीं, मेरा मेंस नहीं निकला, मेरा CBT 1 में अच्छा स्कोर है, तो CBT 2 आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने वहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC का जो एग्जाम है, फॉर्म काफी टाइम पहले भरा गया था, उसका एग्जाम तो लोग भूल ही गए, रहे हाँ यार एक एग्जाम ये भी तो है। उसके अलावा अगर बिहार स्टेट की बात करें तो BS
PHCL जेई का जो एग्जाम है, ये एग्जाम भी काफी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा। दिसंबर में होना था, अभी तक नहीं हुआ। तो बिहार स्टेट के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसका एग्जाम होना बाकी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का एग्जाम होना बाकी है। स्टेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर राजस्थान के अंदर RSEB का वैकेंसी आ चुका है, जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ओवरऑल बात करी जाए तो यहां पर आप लोगों को टोटल 240 प्लस वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही है। 100 प्लस वैकेंसीज यहां पर है। यहां पर भी आपको डीवीसी के अंदर लगभग 20-30 के आसपास वैकेंसी है। आरआरबी जेई के अंदर तो वैकेंसी का अथाह कोई सागर है ही नहीं। इसके बाद बात करें एमपी की, तो एमपी पीजीसीएल का जो एग्जाम है ये 2025 में अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है और आपको ये एग्जाम भी अपकमिंग डेज के अंदर जो है वो फेस करना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके अलावा और कौन कौन से सर एग्जाम हैं, तो 2025 के अंदर आप लोगों को एचपीसीएल जेई का एग्जाम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप लोगों का बीएचईएल का जो डिप्लोमा का एग्जामिनेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डीएफसीसीआईएल का वैकेंसी है, इसका भी एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैकेंसी तो ये सामने सामने दिख रही है। उसके अलावा वो वैकेंसीज जो पाइपलाइन में आ सकती हैं, इसके अलावा काफी सारी ऐसी छोटी मोटी स्टेट जेई की भी वैकेंसीज हैं जो आप लोगों को वहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आरआरबी जेई जो ऑफिशियली इन्होंने नोटिफिकेशन देकर के बोला था कि भाई हम 2025 में भी कराएंगे, क्योंकि इन्होंने कमिट किया था कि वो हर साल एग्जाम कराने वाले हैं। तो आरआरबी जेई 2025 जो है उसका एग्जाम आप लोगों के सामने है। एसएससी जेई 2025 का आप लोगों का एग्जाम देखने को मिलेगा आपको अक्टूबर के अंदर, और ये भी आप लोगों का जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन देगा। तो ये आप लोगों का आफ्टर जुलाई जो है वो एग्जाम ये भी टेंटेटिव है जो पाइपलाइन में है। इसके अलावा अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये वैकेंसीज है जो ऑनगोइंग है, जिनका पेपर होने वाला है। और भी बहुत सारे स्टेट जेई के नोटिफिकेशन है जो एक्सपेक्टेड हैं कि आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इसके अलावा मैं बात करूं आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी एई का एग्जाम है। इसके अलावा यहाँ पर बीटीएससी जो है बिहार टेक्निकल जो बोर्ड है आपका बीपीएससी की तरह, वहां पर बिहार में भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसीज आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट पीएसयूज हैं जो आपकी वैकेंसी इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं तो बार्क स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग का पिछली बार इंटरव्यू हुआ तो बार्क का वैकेंसी इस बार नहीं है, मगर डीआरडीओ का वैकेंसी एक्सपेक्टेड है कि वो आ सकता है। इसरो का वैकेंसी एक्सपेक्टेड है वो आ सकता है। अभी न्यूक्लियर अपना जो नेशनल कोल फील्ड्स हैं उसका जो वेटिंग लिस्ट निकला है उसके इंटरव्यू होने बाकी हैं। तो इसके अलावा जैसे एनपीसीएल है आपका, एनपीसीएल के अलावा जो है जितने भी अपने एनटीपीसी हुआ एनएचपीसी हुआ, इनके भी एग्जाम्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एनएचपीसी का एग्जाम आ सकता है, एनपीसीएल का एग्जाम आ सकता है, पीजीसीएल तो निकल ही चुका है, एनटीपीसी के अंदर भी वैकेंसी आ सकती है। तो ये जितने भी नेशनल लेवल की जो पीएसयूज हैं इनमें हर 2 साल में वैकेंसी निकलती रहती है। तो आपको मोटिवेशन लूज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। सर क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी है? मेंस आपने लिखा है, इसका मतलब टेक्निकल आपने बहुत अच्छे से किया था, तो आप आरआरबी सीबीटी 2 के लिए 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं क्योंकि सेम सब्जेक्ट्स हैं। पीजी सेल के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट जो एसएससी में आते हैं वो पीजी सेल के अंदर 120 में से तकरीबन 90 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए क्योंकि वैकेंसीज का अंबार है जो 2025 में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वो सभी स्टूडेंट जिनको लगता है कि सर हमारी थ्योरी बहुत अच्छे से हो गई, हम थोड़े से मार्क्स से रह गए, अलग अलग वैकेंसीज में रह जाते हैं, हम इजी प्रेप पर किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं सर, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बैच हमने केवल 499 में लॉन्च किया, 1 ईयर वैलिडिटी का प्रयास 2.0 बैच। इस बैच के अंदर आपको 5000 से अधिक बाइलिंगुअल क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसमें हर क्वेश्चन के पीछे की थ्योरी कवर करी जा रही है, उसको थ्योरी को समझाते हुए उस क्वेश्चन का आंसर किया जा रहा है। इन शॉर्ट हर क्वेश्चन का धागा खोला जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों को पूरा थ्योरी रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि जब आप बार बार थ्योरी पढ़ते तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा पार्ट स्ट्रांग है और कौन सा वीक है जब तक क्वेश्चन नहीं लगाते। तो इस बैच के अंदर अगर आप एनरोल होते हैं तो आप अगर यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी कर लेते, उसके बाद किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाओ, आपके क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि आपको उसके पीछे का ट्रिक, आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच, ये सब कुछ इस बैच के अंदर मिला सिखाई जा रही है, टेक और नॉन टेक दोनों के लिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जेई में इस बार
2024 में ऐतिहासिक रिजल्ट आया है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एक पॉइंट और कहना चाहूंगा कि काफी सारे जो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स या फिर काफी सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो क्रिटिसाइज करते हो कि सर 1 2 3 4 5 लिख दिया तो लगता है कि इजी प्रेप ने रैंक खरीद लिया होगा। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि भाई इजी प्रेप के जो वीडियो वाला सेगमेंट है उसमें हमने डिटेल में इसका एक वीडियो डाला है जिसमें हर एक स्टूडेंट का हमने जो पूरा स्लिप है, जो उन्होंने बैच एनरोल किया है उसका पूरा स्लिप हमने दिखाया है। साथ ही साथ हमने डिटेल में बताया कि भैया ये रैंक 1 जो लिखा है ये ओबीसी कैटेगरी का रैंक 1 है, इलेक्ट्रिकल में इस स्टूडेंट का रैंक 2 है, क्योंकि जो एसएल रैंक आती है उसमें मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल सारे मिक्स आते हैं। तो हम तो इलेक्ट्रिकल के ठहरे, हर कोई सर मैकेनिकल के हैं, कोई सर सिविल के हैं, तो वो अपनी ब्रांच के अंदर देखना चाहे कि मेरा स्टूडेंट इस लिस्ट में कहां है, तो चेक किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों को अलग निकाला जाएगा। तो यहां एसएल में इनकी रैंक 4 है। एसएल मतलब सारी ब्रांचों में मिक्स में रैंक 4 है। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल के बच्चे जब छांट लिए गए तो 2 बच्चे बचे जिसमें रैंक इनका 2 है, और उसमें ओबीसी कैटेगरी अगर देखी जाए तो इनका रैंक 1 है। तो यहां पर इनका जो रैंक 1 है वो ओबीसी कैटेगरी में, इनका ओबीसी कैटेगरी में रैंक 2 है, मगर नीचे मेंशन किया गया कि एसएल रैंक 24 है। और पूरा ऑथेंटिक जो है वो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हम देते हैं विथ रोल नंबर, कि ये रोल नंबर है, ये इनका एसएल रैंक है, और कैटेगरी रैंक हमने मेहनत करके निकाली है। वहां पर पूरी लिस्ट के अंदर से छांटना बच्चों को कि इलेक्ट्रिकल के बच्चे अलग, मैकेनिकल के अलग, सिविल के अलग, और फिर उसके अंदर रैंक छांटना, ये सारे के सारे ऑथेंटिक हैं। रैंक 3 एससी कैटेगरी के अंदर है, एसएल रैंक लिखा है 238। रैंक 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लिखा है एसएल रैंक 69, और रैंक 5 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक लिखा है एसएल रैंक 227। तो आप ऐसे किसी भी जो है वो धोखे में ना आए जहां पर आपको कोई भी ये कह दे कि अरे यार ये तो रैंक ऐसे खरीद ली जाती है। उनको कहें कि भाई उन्होंने मेंशन किया है कि एसएल रैंक ये है और ये कैटेगरी की रैंक है। इस वजह से जो है वो आप ऐसी चीजों से बच के रहें। आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये बैच आपके लिए दी बेस्ट रहने वाला है। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो केवल आरआरबी, केवल एसएससी, केवल पीजीसीएल, केवल एचपीसीएल इस पर फोकस ना करें। एक ऐसे बैच को टारगेट करें ऑल इन वन, जिसके अंदर एक बैच में सारा का सारा थ्योरी कवर हो जाए, और उसका नाम है उड़ान बैच, जिसके अंदर आपको 1499 रुपए में 1 ईयर वैलिडिटी के लिए ऑल इंडिया का टेक और नॉन टेक का थ्योरी पूरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो पिछला प्रयास बैच आपको दिखाया वो इसमें इनबिल्ट है, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, वो भी इसमें इनबिल्ट है। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है जिसमें 50 से ज्यादा टेस्ट पेपर हैं, और आपको इंडिविजुअल डाउट सेशंस वहां पर अवेलेबल होंगे। लैपटॉप पे चलाओ, फोन पे चलाओ, किसी पे भी चलाओ। तो अगर आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है उड़ान बैच, केवल रिवीजन पर्पस से देखना है प्रैक्टिस, तो आप प्रयास 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि 2025 भाई आपका साल है। 2025 is your year, just grab it। 2025 आपका साल है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप एग्जाम की लिस्ट बना करके अच्छे से सारे के सारे एग्जाम लिखते हैं, तो यकीन मानिए 2025 आपका साल है। चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो, आप सभी अपने माता पिता का नाम रोशन करने में पीछे नहीं हटेंगे, मुझे यकीन है पूरा। इजी प्रेप की पूरी टीम आप लोगों के साथ में खड़ी है। आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, किसी भी तरीके के गाइडेंस की आपको जरूरत है, आप किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए गाइडेंस लेना चाह रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर के गाइडेंस लेना चाह रहे हो, सर 5 साल हो गए तैयारी कर रहा हूं, हर बार कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जाता हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, बैच का भी मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को बैच लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, मुझे कुछ गाइडेंस प्रॉपर मिल ही नहीं पा रही, तो मैं आपको बता दूं कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। जस्ट ड्रॉप ए मैसेज ऑन दिस नंबर 8209842985। आप मेरे इस नंबर पर मुझे बस एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, सर मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको मैं प्रॉपर इंडिविजुअली जो है वो गाइड करूंगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो इस वीडियो का मोरल सिर्फ ये था कि मेंस की कट ऑफ जो है वो हाई है, उसको देख करके आप ये ना सोचें कि सर मैं इस एग्जाम को मैं टारगेट ही नहीं करूं, मैं तो सर सोच ही नहीं रहा कि टेक्निकल में जाऊं। तो आप इस एग्जाम की कट ऑफ को ना देखें, नॉर्मलाइजेशन काफी ज्यादा हुआ है, आप मिनिमम 30 to 35 मार्क्स उसमें से माइनस करें। और जो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा के हैं, आप सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही है। जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उन्होंने एमईएस और बीआरओ डिपार्टमेंट भर दिया, मगर उनके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सेलेक्टेड स्टूडेंट भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, सोचे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 200 लेकर के आ गए,
मगर अब वो कह रहे हैं कि सर एमईएस डिपार्टमेंट मिला है, मैं तो सर इलेक्ट्रिकल से हूं, मैं तो सोच रहा था सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, मैं तो डिप्लोमा से हूं, अब सर मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर तो है नहीं, और अब मैं ज्वाइन भी नहीं कर सकता। वो स्टूडेंट सोचिए, अगर वो स्टूडेंट दोबारा मेहनत करके, जब हम ऐसे स्टूडेंट से बात किए, जब मैंने बात करी ऐसे स्टूडेंट से, तो उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, आरआरबी जेई के लिए कॉन्फिडेंट हूं, मैं आरआरबी जेई निकाल लूंगा, एसएससी निकला, अगला एसएससी फिर निकल जाएगा, या फिर आरआरबी जेई निकाल लूंगा, इस बार मैंने निकाला, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, मैं अगली बार निकालूंगा। जब वो स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंट है, तो आप क्यों नहीं? तो मैं इसीलिए आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि 2025 सिलेक्शन का साल आप लोगों के लिए होने वाला है। बस आप मेहनत करते रहिए, आप हिम्मत मत हारिए, और किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है, आप इजी प्रेप के साथ जुड़ सकते हैं। इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। कोई भी आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप मुझे इस नंबर पे पर्सनली जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं, करना चाह रहे हैं, या काफी समय से कर रहे हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। हो सकता है कि एक ऐसा समय आए जब आपके घर वाले आपको बोलने लगे, आपके दोस्त आपको बोलने लगे कि यार तेरा तो हो नहीं रहा, घर वाले कहने लगे बेटा कितने साल हो गए तुम्हें, तुम्हारा हो नहीं रहा, तो आप अपने घर वालों को भी प्यार से समझाएं कि कंपटीशन काफी टफ है, मैं मेहनत कर रहा हूं, देखिए ये मेरे इंप्रूवमेंट्स हैं, मैं पिछले साल एग्जाम दिया मेरे ये नंबर आए, इस बार मैंने एग्जाम दिया मैंने इंप्रूव किया मेरे ये नंबर आए हैं, और इस वजह से अगले साल जो है वो मैं 100% सेलेक्ट होऊंगा, या मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। घर वालों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन का अगर आपके पास सपोर्ट है, तो फिर आपको दुनिया में किसी के एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कोई भी रिश्तेदार या कोई भी आपका यार दोस्त ये कहता है भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनके दिमाग में बातें लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात से मैटर होना चाहिए आपके माता पिता और आपके भाई बहन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर वो आपको लेकर के पॉजिटिव है, बस उसके बाद आप दुनिया जीत लेंगे, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने घर वालों से, अगर घर वाले आपसे नाराज हैं या फिर आपको ये कह रहे हो, तो उनसे बैठकर अच्छे से बात करें। अपने गुरुजनों से, अपने टीचर से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे कॉल करें, आप जो भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी टीचर जो आपको अच्छे लगते हो कि सर ये वाले टीचर मेरे को जेन्युइन लगते हैं, मेरे को लगता है कि ये मेरे को सही सजेशन देते हैं, आप उनसे भी बात करें। और उनसे जब बात करेंगे तो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको जो है वो मिलती रहेगी, किसी ना किसी मेंटोर के साथ में जुड़ करके रहें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा में ले जा सके। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। जुड़े रहें इजी प्रेपर, और हाँ, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सुमित आपकी मदद के लिए हमेशा इजी प्रेपर अवेलेबल रहूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखते रहिए इजी प्रेप, और हाँ, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।